मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने 10th में 3 पार्ट तक हमने कर लिए हैं संस्कृत में। अब हम थोड़ा व्याकरण की तरफ मुड़ते हैं। व्याकरण का एक टॉपिक करते हैं आज, और उस टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, ये हमारे संस्कृत का एक आधार स्तंभ कह सकते हैं हम उसको। क्यों कहेंगे? क्योंकि संस्कृत के संभाषण प्रकरण में, संभाषण कार्य में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं संस्कृत में, एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं, तो उसमें हमें कई वार्तालाप की क्रियाओं का अनुभव होना अत्यधिक आवश्यक है। हम जैसे इंग्लिश के अंदर हम देखें तो एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव के अंदर क्या होता है, कर्ता और कर्म के आधार पर जो क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, ये सेम टू सेम है। ये वाच्य भी उन्हीं की तरह है, एक्टिव पैसिव की तरह है कि कर्ता के द्वारा इसमें क्रिया का प्रभाव डाला गया या कर्म के द्वारा उसके ऊपर प्रभाव डाला गया। तो ये टॉपिक इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वार्तालाप में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो वाच्य परिवर्तन को हम सीखें, उससे पहले कुछ बिंदुओं को हम देखें, नज़र डालें कि वाच्य परिवर्तन के अंदर देखो 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है कर्ता, एक होती है क्रिया, ठीक है, क्रिया यहां ले लेता हूं मैं, और एक होता है कर्म। 3 चीजें होती है इसके अंदर, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब ये किन के द्वारा चलते हैं? एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th स्टैंडर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें अच्छे से ध्यान देना है। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रभाव होगा, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रभाव होगा, और भाववाच्य में भाव का आधार होगा। ये 3 प्रकार के वाच्य कहे गए हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वहां वाच्य होते हैं। अब हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहां ले लिया हमने कर्ता, यहां ले लेते हैं हम कर्म, और यहां ले लेते हैं क्रिया। ये हो गए आपके वाच्य। एक टेबल बना रहा हूं मैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इस वाच्य परिवर्तन टॉपिक को समझेंगे। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब मैं कुछ इसमें लिख रहा हूं, वो ध्यान देना आप। 1 2 1, इसमें मैं लिख रहा हूं। अब 1 to 1 क्या है, अब ये देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य सेंटेंस जो बनता है, वाक्य बनता है, वो कैसे बनता है, उसमें कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा, कर्म कौन सी विभक्ति में होगा, क्रिया किस में होगी, कौन से पुरुष में होगी।
तो ये हमें देखना है कि कर्तरी वाच्य में कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। कौन सी विभक्ति में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। थोड़ा ध्यान दें आप, कौन सा वाच्य होगा? कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य के अंदर कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म जो होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा। ध्यान देना, कर्म कौन सी विभक्ति में होगा? द्वितीय विभक्ति में होगा। और क्रिया जो होगी वो कौन सी विभक्ति में होगी? प्रथमा विभक्ति में होगी। तो इसको थोड़ा दिमाग में बिठाना है आपको, इस टेबल को, कि कर्तरी वाच्य के अंदर क्रिया जो है वो प्रथमा में आएगी, प्रथम पुरुष में। कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में आएगा और कर्ता जो है वो प्रथम विभक्ति के अंदर आएगी। अब कर्मवाच्य के अंदर 3, 1, 1। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में आएगा। कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीय विभक्ति में आएगा। कर्मवाच्य की बात कर रहा हूं मैं। पहले मैंने कर्तरी वाच्य की बात की थी, अब मैं कर्मवाच्य की बात कर रहा हूं। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में आएगा, ठीक है। और कर्मवाच्य में कर्म जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया जो होगी वो प्रथमा में होगी। तो ये दो चीजें अपन को दिमाग में बिठानी है कि कर्तरी वाच्य का कर्ता, कर्म और क्रिया का सीक्वेंस क्या होगा। कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति में और क्रिया प्रथमा में। कर्म वाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया प्रथमा में। अब इसमें एक चीज ये याद रखना आप कि कर्म वाच्य में क्रिया के अंदर हमें यते जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यते जोड़ना है। तो हमने बात की कि कर्मवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म प्रथमा में होगा, क्रिया प्रथमा में होगी और उसके साथ में हमें एक यते जोड़ना है। क्रिया के साथ में हमें क्या जोड़ना है? क्रिया का मूल शब्द और उसके साथ में हमें यते जोड़ना है। भाववाच्य में क्या होगा? वैसे ही इतना अपने टॉपिक में नहीं है ये भाववाच्य, अपने तो केवल कर्तरी और कर्मवाच्य तक ही है, भाववाच्य तक नहीं है। अब भाववाच्य में क्या होगा? अब भाववाच्य में भी देख लेते हैं। कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा, कर्म इसमें होगा नहीं और क्रिया जो कि प्रथमा में प्लस साथ में यते जुड़ता है। बस अब ये टेबल आपको एक ध्यान देनी है, इसको याद रखना इस टेबल को। कर्तरी वाच्य में कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म जो होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा, क्रिया जो होगी वो अपने मूल रूप में कर्ता के अनुसार आएगी। कर्मवाच्य में कर्ता जो होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा, कर्ता जो होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा, कर्म जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार आएगी और उसके साथ नहीं, मूल शब्द के साथ में यते साथ में जोड़ना है, ठीक है। भाववाच्य में सेम टू सेम कर्मवाच्य की तरह ही है, इसमें भी कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इसलिए कर्म नहीं होगा, क्रॉस किया मैंने, और वही मूल शब्द और प्लस साथ में यते जोड़ना है, ठीक है। ये होता है इसका टेबल सिस्टम। अब हम इसको करते हैं एग्जाम्पल। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि सह पठति, सह पठति, मैंने सेंटेंस सही लिखा। सह ये कर्ता है। अब कर्ता कौन सी विभक्ति में आया है? अब ये कर्ता कौन सा? ये तत् शब्द रूप पुल्लिंग, तत् शब्द रूप पुल्लिंग का ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ध्यान रखना। सह, ठीक है। अब क्रिया जो आई वो कर्ता के अनुसार आई है। जब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी, क्योंकि क्रिया जो आती है वो कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता जिस पुरुष वचन में होगा क्रिया भी उसी पुरुष वचन में आएगी। तो कर्ता हमने देखा कि प्रथम पुरुष एक वचन है और क्रिया
कर्ता के अनुसार आई हुई है। तो कर्ता जब प्रथम पुरुष एक वचन में आया, देखो यहाँ पर प्रथम विभक्ति आ गई है, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये हुआ आपके कर्तरीवाच्य। कैसा हुआ? ये कर्तरीवाच्य हुआ आपने, ठीक है। अब इस कर्तरीवाच्य को चेंज करना है अपन को कर्मवाच्य में। इस कर्तरीवाच्य को चेंज करना है अपन को कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इस टेबल को देखो कि कर्ता जब कर्तरीवाच्य में प्रथम विभक्ति में होता है तो कर्मवाच्य में वही कर्ता कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीय विभक्ति में आएगा। तो ये जो आया है तत् शब्द रूप पुल्लिंग, ये प्रथम विभक्ति थी, अब इसकी तृतीय विभक्ति बनाओ। ये एक वचन में है तो इसकी तृतीय विभक्ति एक वचन बनाओ। तो स तौ ते तम तौ तान तेन, तृतीय विभक्ति कौन सी हुई? एक वचन तेन। तो इसकी जगह हमें लाना है तेन, ठीक है। ये तृतीय विभक्ति हो गई। इसी शब्द रूप की तृतीय विभक्ति हमें बनानी है और जिस वचन में होगा उसी वचन में हमें ये लेना है। ये प्रथम विभक्ति एक वचन है तो इसको तृतीय विभक्ति एक वचन में रखना है, क्योंकि ये भी एक वचन था इसको, इसलिए इसको भी एक वचन में ही रखना है। तीन। अब कर्म इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है तो है नहीं कर्म, चलो कोई बात नहीं, कर्म नहीं है तो अब क्रिया है तो क्रिया को लेगो। इसमें पठती लिखा हुआ है, कर्ता के अनुसार क्रिया है थी। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि मूल शब्द और उसके साथ में यते जोड़ना है। अब मूल शब्द है पठ धातु का पठ, मूल शब्द क्या? पठ धातु का पठ है और उसके साथ क्या जोड़ना है? यते जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यते। पठ्यते, ये पठ्यते, तेन पठ्यते। अब यहां पर ये जो है ये तृतीय विभक्ति आ गई, ये जो है ये प्रथम विभक्ति आ गई और इसमें इसके साथ में यते जुड़ गया। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि जब कर्ता तृतीय विभक्ति में है और क्रिया के साथ में यते जुड़ा हुआ है तो समझ जाना वो कौन सा वाच्य होगा? वो कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। ये आपको ध्यान देना है। समझ में आया? ये एक पहला मैंने एग्जाम्पल करवाया आपको, इसको देख करके आपको समझ में आया। सह पठते, सह ये प्रथम विभक्ति एक वचन है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कैसा सेंटेंस हुआ? ये कर्तरीवाच्य सेंटेंस हुआ। अब इसी को हमें कर्मवाच्य में चेंज करना है तो इसी विभक्ति को हम तृतीय विभक्ति में चेंज करना है। इसी शब्द रूप का तृतीय विभक्ति में चेंज करना है। तो ये तत् शब्द रूप पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो तत् शब्द रूप पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? तेन होता है। तो तेन हमने कर दिया, सका तेन और मूल धातु और उसके साथ में यते जोड़ना है तो पठ्यते। समझ में आया? ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। तो इस तरह से हमको एग्जाम्पल करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल और हम देखते हैं जिसके अंदर शायद कर्म भी हो, कर्म को लेके करते हैं। ते विद्यालयं पठन्ति, ते विद्यालयं पठन्ति। अब पहले तो ये देखो ये सेंटेंस कैसा है, ये कर्मवाच्य है या कर्तरीवाच्य है? पहले वो देखो आप। ते लिखा है मैंने, तो ये ते किसमें आता है? स तौ ते, यानी ये तत् शब्द रूप पुल्लिंग, ये प्रथम विभक्ति बहुवचन है। ये क्या है? प्रथम विभक्ति बहुवचनम। ते जो है यहां पर प्रथम विभक्ति बहुवचन आया है, प्रथम विभक्ति है ये, ध्यान रखना। विद्यालयम ये नपुंसकलिंग शब्द, विद्यालय नपुंसकलिंग शब्द, प्रथम विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति एक वचन भी हो सकता है और द्वितीय विभक्ति भी हो सकता है, लेकिन यहां हम ते विद्यालय पठन्ति, हम इसको देखें तो ये द्वितीय विभक्ति की तरफ आ रहा है, द्वितीय विभक्ति की तरफ आ रहा है, ठीक है। ते विद्यालयम पठन्ति, ये क्रिया के अनुसार यहां पर क्रिया लगी है।
अब ये सेंटेंस कैसा हुआ, हम कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं तो ये प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर, तो प्रथमा विभक्ति हो जाने पर ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैसा सेंटेंस होगा, ये कर्तरीवाच्य सेंटेंस होगा। कर्ता जब प्रथमा विभक्ति में आ जाता है तो वो कर्तरीवाच्य सेंटेंस बन जाता है। अब इसी को हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। अब हम देखें स तौते, यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो इसी को तृतीय विभक्ति के अंदर बदलना है, और वो भी बहुवचन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जिस वचन में होगा उसी वचन में हमें वो भी लाना है, इतना ध्यान देना। तो स तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः, तेन ताभ्याम तैः है, क्योंकि जिस वचन में होगा उसी वचन में हमें लाना है। ये बहुवचन है तो इसको भी बहुवचन लाना पड़ेगा। अब देखिए आप कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हैं अपन इसको, तो कर्ता कौन सी विभक्ति में आना चाहिए, तृतीय विभक्ति में। हमने कर्ता को तृतीय विभक्ति में ले लिया यहां पर। अब कर्म में प्रथम विभक्ति आनी चाहिए। अब ये कर्म है, इसको वापस इस ये द्वितीय विभक्ति में था, अब इसको प्रथम विभक्ति में चेंज करना है। तो आपको ध्यान हो तो नपुंसकलिंग शब्द जो है वो प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम टू सेम होती है, सेम टू सेम ही चलती। नपुंसकलिंग शब्द की शब्द रूप की बात कर रहा हूं। तो इसको देखेंगे तो इसको ये भी विद्यालयम 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 विद्यालय विद्यालयानी, तो इस तरह से ये रूप चलता है, तो इसके अंदर सेम टू सेम आएगा ये। तो क्योंकि इसकी प्रथम विभक्ति क्या होती है, यही होती है, सेम टू सेम। विद्यालयम तेह विद्यालयम। अब क्रिया के साथ में हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में क्रिया के साथ में हमें क्या करना है, यते जोड़ना है। तो पठ्यते या पठ्यन्ते, पठ्यते भी कर सकते हो, पठ्यन्ते भी कर सकते हो। समझ में आया? तो पीछे यते साथ में जरूर जोड़ना है। तो ये आ गया आपका तृतीय विभक्ति बहुवचनम, ये आ गया आपका प्रथमा विभक्ति। तो 3 2 प्लस यते हो रहा है, 3 1 प्लस यते हो रहा है, और उसके अंदर कर्तरीवाच्य में प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीय, तो फर्स्ट सेकंड, और फिर क्रिया का मूल रूप, ठीक है। तो ये हमने कुछ 2 एग्जाम्पल किए हैं इससे वाच्य परिवर्तन के। हमें बस इतना ध्यान देना है, इस टेबल को ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है कि कर्तरीवाच्य सेंटेंस क्या कैसा होगा। कर्तरीवाच्य सेंटेंस में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, कर्म जो होगा द्वितीय विभक्ति में होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति में है, और क्रिया कर्ता के अनुसार वहां पर आएगी। कर्मवाच्य में क्या होगा, उसी कर्ता को हमें तृतीय विभक्ति में चेंज करना है, उसी कर्ता को हमने तृतीय विभक्ति में चेंज किया। फिर कर्म किस में होगा, कर्म वापस प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा, कर्म वापस किस में आ जाएगा, ये प्रथमा विभक्ति के अंदर आ जाएगा। और क्रिया में क्या होगा, मूल शब्द रूप और उसके साथ में पीछे यते हमें जोड़ना है। तो ये इसका उदाहरण है, 1-2 उदाहरण मैंने करवाए हैं आपको। ये वाच्य परिवर्तन है, इसके आपके नोट बुक के अंदर देखना है, उसके अंदर आपका टॉपिक आया हुआ है वाच्य परिवर्तन। उस वाच्य परिवर्तन में आपको क्या करना है, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। एक साइड में आपके कर्तरी वाच्य लिखे हुए हैं और एक साइड में आपको उसके कर्तरी वाच्य के सेंटेंस को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित किए हुए वहां पर किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर कर्तरी वाच्य के अंदर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें से 10 सेंटेंस को या 10 से 15 सेंटेंस तक आपको वो पहले लिखने हैं। लिखने के बाद में अब आपको उसको एग्जाम्पल्स को करने हैं। अब ध्यान से करना है आपको, क्योंकि ये टेबल को आपको दिमाग में रखना है, उसको याद करना है, याद रखना है कि टेबल क्या कहती है, कर्तरी वाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में क्या है, इतना आपको ध्यान देना है। ये भाववाच्य मैंने ऐसे लिखवाया हुआ है, लेकिन भाववाच्य का इतना प्रभाव अपने अभी इस टॉपिक में है नहीं। अपने इस टॉपिक में केवल कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, और कर्मवाच्य यदि वो आता है तो उसको कर्तरीवाच्य में परिवर्तित करना है, यही है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसके 10 से 15 उदाहरण करें।
10 से 15 उदाहरण आपको करने हैं इसके अंदर। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसको करते करते देखते देखते करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। ये कोई हार्ड नहीं होता है। ज़्यादातर इस 10th के स्टूडेंट जो हैं, 9th के स्टूडेंट जो हैं, इस वाच्य परिवर्तन को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं। ये इतना हार्ड विषय नहीं है, कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। बस इस टेबल को थोड़ा समझना है और टेबल के अकॉर्डिंग हमें काम करेंगे, हमें तो इजीली हमको लगेगा, हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आपका होमवर्क होगा 10 से 15 ये इसके उदाहरण है। आपकी बुक के अंदर 10th आपकी खुद की इस संस्कृत की बुक के अंदर पीछे टॉपिक दे रखा है वाच्य परिवर्तन। उस वाच्य परिवर्तन टॉपिक के अंदर देखिएगा, वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके, लगभग 40-50 एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। तो उसमें से आपको 10-15 एग्जाम्पल आपको करने हैं, वो आपको लिखना है पहले, और आंसर नहीं देखना है, बिना आंसर देखें आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ओके, तो इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे आपको। यहाँ तक आपको अपना काम कंप्लीट करना है। थैंक यू।